हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। अभी है मॉर्निंग का टाइम और अभी अभी हम थोड़ी देर पहले उठे हैं क्योंकि रात को लेट हो गए थे सोते वक्त। तो अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, आज घर में है सारे, व्यास भी घर में है, मेरे हस्बैंड भी। तो अभी हमें ब्रेकफास्ट भी करना है। पहले तो आप सबको छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है कि क्या करूँगी आज, ब्रेकफास्ट क्या बनाऊँगी। तो अभी जाऊँगी मैं किचन में, फिर उसके बाद देखती हूँ कि ब्रेकफास्ट में मुझे क्या बनाना है। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि हम ब्रेकफास्ट में किस तरह की चीज़ें, मतलब क्या बनाऊंगी आज मैं, किस तरह से ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, क्या रूटीन रहता है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में मॉर्निंग रूटीन बहुत ही कम ऐड करती हूँ। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज सैटरडे है, व्यास की छुट्टी है और शॉप भी लेट ओपन होगी। तो मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में। तो आज थी छोटी दिवाली, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज हलवा बनाऊं ब्रेकफास्ट में और साथ में भूख भी लग जाएगा। तो कल लेके आई थी मैं रागी का आटा, तो मैंने रागी का हलवा बनाने का सोचा, रागी के आटे का। तो इधर मैं हलवा घी डाल के भूनती जा रही थी और दूसरी तरफ मैंने रख दिया था गुड़ की चाशनी बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने 4 कप पानी लिए थे पैन में और उसमें 250 ग्राम गुड़ डाल के गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि हलवे में डलेगा गर्म पानी ताकि हलवा अच्छे से फ्लफ़ी बने। तो वो भी मैं साथ साथ बनाती जा रही थी और इधर हलवा भी मैं अच्छे से भून रही थी। हलवे के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच घी ले लिए थे और 1 कप लिया था मैंने आटा। तो उसको अच्छे से भूनती जा रही थी। ऑब्वियसली आटे का हलवा बनाना है थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें पता चलता है कि वो वाइट से ब्राउन हो गया, बट रागी का आटा ऑलरेडी ब्राउन होता है। तो इसका इजी सा मेथड है कि जब आप हलवा भून रहे होते हो तो जब हलवा अच्छे से भुन जाता है तो वो घी छोड़ना स्टार्ट कर देता है, तो पता चल जाता है कि आटा जितना हमें भुनना था वो हो चुका है। तो इधर आटा मेरा हो गया था। तो अब मैंने इसमें धीरे धीरे ऐड किया पानी गुड़ की चाशनी का। तो वो मैंने छान के डाला, क्योंकि गुड़ के पानी में कई बार कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है, तो इसलिए मैं धीरे 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 हलवे में पानी ऐड करती जा रही थी और उसको अच्छे से साथ में मिलाती भी जा रही थी ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। तो यहाँ पे अभी वो थोड़ा सा पतला लग रहा है, बट जैसे जैसे वो पकता जाएगा वो थोड़ा और थिक होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। जिस तरह से हलवा होता है बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। तो मैं यहाँ में साथ में उसको चलाती जा रही थी ताकि वो नीचे ना लगे, अगर नीचे लग जाता तो वो जल जाता। तो इसलिए मैं साथ 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 उसको चलाती जा रही थी अच्छे से। आप देख सकते हो धीरे धीरे अब वो थिक होता जा रहा है। तो अभी वो और भी थिक होगा। तो मैं उसको अच्छे से मिक्स करती जा रही थी, उसको बिल्कुल भी नीचे नहीं लगने दे रही थी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट अब वो काफ़ी हद तक बन गया है हलवा और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से लगता है कि जैसे एक चॉकलेट हलवा हो। तो व्यास मुझे पूछ रहा था कि मम्मी ये क्या बना रहे हो, तो मैं चॉकलेट का हलवा बना रही हूँ। तो वो बोल रहा था कि इसमें आपने चॉकलेट ऐड की है, चॉकलेट तो ऐसी होती नहीं है। मैं नहीं, इसमें डार्क चॉकलेट ऐड की है, क्योंकि डार्क चॉकलेट इस तरह की होती है। तो उसको बेचारे को लगा कि शायद सच में ही मैंने डार्क चॉकलेट डाल के हलवा बनाया है। तो हलवा हो गया था इधर रेडी और मैंने साथ में डाला उसको कटोरियों में मंदिर के लिए, भोग के लिए। तो इधर हलवा बनने के बाद ये दे दिया था मैंने भोग लगाने के लिए। तो उसके बाद फिर आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी मक्की और मूली के परांठे। तो मैंने मूली ग्रेट कर ली थी और उसमें मक्की का आटा डाल दिया था और उसमें अजवाइन, मिर्ची पाउडर और नमक जितना टेस्ट के हिसाब से वो डाल के उसको पहले अच्छे से मिक्स किया और फिर धीरे धीरे उसमें पानी ऐड करके एक डो बनाती जाऊंगी मैं। तो पानी के साथ मैं अच्छे से उसको मिक्स करती जा रही थी ताकि एक अच्छा सा स्मूथ सा डो बन जाए मेरा आराम से, और ताकि चपाती बनाना भी इजी हो जाए। तो इसको मैं साथ साथ में अच्छे से मसलती भी जा रही थी अच्छे से ताकि सॉफ्ट बने डो भी और पानी सब में बिल्कुल अच्छे से ऐड हो जाए। तो इस तरह से मैं बनाती जा रही थी
और डो बन गया था मेरा अब। तो अब डो को मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और उसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। और उसके ऊपर मैंने एक जो कपड़ा है वो मैंने गीला करके ऊपर उस पर ढक के रख दिया था, ताकि वो अच्छे से मॉइश रहे और बनाना भी इजी हो जाए। तो यहाँ पे मेरा डो रेडी हो गया है ऑलमोस्ट बन के। अब मैं कपड़ा लिया था और उसको अच्छे से कवर करके रख दिया था। तो इधर फिर भी यहाँ से आया था कि मुझे भूख लग रही है, तो उसको लग रहा था चॉकलेट वाला हलवा है, तो थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड था खाने के लिए, तो उसको भी मैंने दिया, तो उसको भी बहुत पसंद आया था हलवा। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर दी थी। एक तरफ रख दी थी मैंने चाय, तो चाय मेरी सौंफ और जो तेज पत्ता है वो डाल के बनाई थी मैंने। और दूसरी तरफ मैंने नॉनस्टिक पैन ले लिया था मक्के के पराठे बनाने के लिए, क्योंकि इस तरह से इजी रहता है, वो नीचे चिपकते नहीं हैं और उनको बनाना भी इजी रह जाता है। तो साथ ही मैंने इधर घी मेल्ट होने के लिए रख दिया था कटोरी में, और पैन भी मेरा गर्म हो रहा था और साथ साथ में मैं बनाती भी जा रही थी मकई की रोटी। तो मैंने इधर कपड़ा बिछा लिया था नीचे, क्योंकि मुझे हाथ से बनाना नहीं आती है मक्की की। तो ये मेथड मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताया था कि इस तरह से इजी रहता है बनाना। मेरी मम्मा तो हाथ में बना लेती थी बट मुझे नहीं आती, तो ये मैंने अपने सास से सीख के इस तरह से कपड़े पे बनाना सीखी है। तो इस तरह से बनाना भी बहुत इजी होती है, फटाफट से बन भी जाती है और बहुत अच्छी पतली सी राउंड शेप में बन भी जाती है। कोई देख के बोल ही नहीं सकता कि ये मतलब इतनी हाथ से इतनी गोल और पतली रोटी भी बन सकती है, वो भी मक्की जैसी। तो एक्चुअली इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। तो और ये वैसे भी हम विंटर्स में ही खाते कभी कभार, तो इतना प्रैक्टिस नहीं होता, तो हाथ से बनाना मुझे थोड़ा टफ़ लगता है ये। तो यहाँ पे मेरी पहली चपाती बन गई थी, तो उसको मैंने डाल दिया था पैन में, और साथ ही मैंने दूसरी बनाना शुरू कर दी थी। और इसको अच्छे से मैंने घी लगा दिया था दूसरी साइड भी, और अब मैं इसको पलट लूँगी। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी एकदम गोल सी बनी है और अच्छा ब्राउन कलर भी हो गया था। तो इस तरह से मैं इसको धीरे धीरे सेकती जा रही थी और साथ साथ मैं दूसरी भी बनाती जा रही थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया था हमारा। और इधर मेरी बन के रेडी थी चपाती। तो सबसे पहले हमारा जो घर का रिचुअल है कि जो भी चीज़ बनती है वो पहले भोग के लिए जाती है। तो इधर ये बनने के बाद मैंने एक प्लेट में डाल के, क्योंकि हलवा तो भोग के लिए चला गया था, तो अब मैंने चपाती दी थी और साथ में चाय, और साइड में रख दिया था मैंने मक्खन। तो ये मम्मी ले गए थे भोग लगाने के लिए, और साथ में मैंने अब बनाना शुरू कर दिया अपने हस्बैंड के लिए। तो उनको भी मैंने प्लेट में हलवा डाल के दिया, और जो दूसरी मेरी बन गई थी उसको प्लेट में रख के मैंने दे दिया था हलवा खिलाने के साथ। तो इसी तरह से मैंने बाकी की भी बना ली थी और सबको मैं देती जा रही थी। हस्बैंड के बाद जैसे पापा, विहास, हम सब ने मतलब ये क्या, रिद्धि इस टाइम सो रही थी, तो अदरवाइज़ नहीं तो वो भी खा लेती है मक्की की रोटी, उसे भी अच्छी लगती है जो पराठा सा हम बनाते हैं, बट वो सो रही थी, तो इसलिए उसको मैंने बाद में हलवा खिलाया था। तो बाकी सबको मैं खिलाती जा रही थी, और अब मैं लास्ट में फिर मैंने अपनी बनाना भी शुरू कर दी थी। तो मैं इधर अपनी भी बना रही थी, और इसके बाद मुझे फिर जैसे हमारे घर में एक डॉग भी है स्टेला, तो मुझे उसके लिए भी कुछ बनाना था। तो उसके लिए फिर मैंने इधर साथ में चपाती बनाई एक, क्योंकि उसका भी ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा था और उसको भी पता चल जाता है, तो वो भी किचन के बाहर खड़ी रहती है कि अब मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है तो मुझे भी दो। तो इधर मेरा ब्रेकफास्ट था रेडी। तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम, और ब्रेकफास्ट और लंच हम कर चुके हैं, मतलब ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया मेरा, और लंच में मैंने आज बनाया है साग, और वृद्धि भी सो के उठ चुकी थी, तो इसको भी मैंने रेडी कर दिया है। ऑब्वियसली वृद्धि की फर्स्ट दिवाली है, तो कुछ ड्रेसेस हम इसके लिए खरीद के लाए हैं। एक ये ड्रेस थी जो इसे मेरी ताई जी ने गिफ्ट किया था, वृद्धि जब छोटी थी तो उन्होंने गिफ्ट किया था, तो तब वो ड्रेस उसके लिए बड़ी थी अब, बट इसी के साइज़ की है, इसलिए मैंने आज इसे पहनाया ये है ये ड्रेस, क्योंकि ये भी नहीं थी, अभी एक बार भी नहीं मैंने पहनाई थी, तो मैंने सोचा आज छोटी दिवाली है तो वृद्धि को यही ड्रेस पहनाऊंगी। बट बहुत ही क्यूट लग रही है, अभी देख नहीं रही आप लोगों की तरफ। वृद्धि
रिधु, रिधु, रिधि, रिधु, सोने। तो रिधि भी हो गई है रेडी, लंच भी बन गया है और ऑलमोस्ट मेरे सारे काम ख़त्म ही हैं। अब थोड़ा बहुत देखूँगी और अभी मुझे वो भी दिखाना है कि कल शॉपिंग की थी तो क्या चीज़ें लेके आए हैं, हमने क्या क्या चीज़ें शॉपिंग की है दिवाली की। तो अभी दिखा रही हूँ मैं अपनी दिवाली की शॉपिंग जो भी हम लेके आए हैं। सबसे पहले रिधि की, क्योंकि फर्स्ट दिवाली है तो रिधि के लिए ये लिया है हमने पिंक कलर में एक वुलन टॉप और इसके साथ में है ये वुलन लेगिंग। ये इसमें इस तरह से नीचे बना हुआ है, वार्म है बहुत ही अंदर पूरा। और बिहार के हम क्लोथ ले चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, तो रिधि का लेना था इस बार तो ये हो लिया। दो इसकी मैं कॉटन की इनर लाई हूँ अंदर पहनाने के लिए। और विहास का हमने लिया एक वार्म सेट पूरा, विंटर साड़ी है तो इसके पहले वाले छोटे हो गए हैं तो इस वजह से इसका नया लिया। नो बेटा, तो ये तो लिए थे हमने बच्चों के कपड़े। उसके बाद फिर मैं लेके आई हूँ एक ये मल्टी कलर में लाइट। मंदिर में तो मैंने लगा दी थी, गैलरी साइड भी लगा दी थी, तो मुझे अपनी रूम की विंडो में भी लगानी थी तो आज अभी थोड़ी देर में मैं इसे लगाऊंगी अपने रूम में। और इस बार लाई हूँ मैं ये स्टिकर बाहर रंगोली के लिए लगाने के लिए। वैसे तो मैं रंगोली हर साल खुद बनाती थी बट इस बार मैं स्टिकर लेके आई हूँ क्योंकि वृद्धि है छोटी और ये बहुत मतलब शरारती है, तो ये जो भी मैं रंगोली बनाऊँगी वो बिल्कुल भी लगी नहीं रहने देगी, वहाँ पे मुंह में डाल देगी। तो कुछ इस तरह की कैंडल्स लाए हैं हम। और कुछ लाए हैं हम इस तरह की कैंडल्स, बहुत ही क्यूट है इस तरह की। ये भी बाहर लगाएंगे ये रूम्स में। वैसे तो हम दिए भी लाए हैं मिट्टी के, वो मैंने अभी पानी में डिप करके रख दिए हैं तो कल उनको बाहर निकाल लूँगी और उसके बाद फिर उन्हें अच्छे से सुखा के धूप में शाम को फिर उसमें तेल डाल के फिर हम दिए भी जलाते हैं। बट साथ में इस तरह की कैंडल लाई हूँ, कुछ इतनी सारी कैंडल्स ये भी हैं। और जो मैंने स्टिकर लिया है उसके साथ ही मैं मैचिंग इस तरह के छोटे छोटे से जो लक्ष्मी माता जी के पैर हैं वो भी लेके आई हूँ। ये भी बाहर स्टिकर्स में लगाऊंगी और कुछ मंदिर में लगाऊंगी। तो कुछ इस तरह के काफ़ी सारे स्टिकर्स लाई हूँ मैं। और उसके बाद फिर लाई हूँ तोरन। तो एक तोरन लाई हूँ मैं, ये इस तरह का है, ये लाई हूँ मैं बाहर एंट्रेंस के लिए। और एक इस तरह के लेके आई हूँ मैं, ये लाई हूँ मैं मंदिर के लिए, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। और इसकी हर पत्ती में गणपति जी बने हुए हैं, आपको भी दिख रहा होगा डिज़ाइन। तो इस तरह के छोटे छोटे गणपति जी बने हुए हैं हर डिज़ाइन में, तो ये लाए हैं हम मंदिर के लिए। तो ये थी हमारी थोड़ी बहुत जो हमने शॉपिंग की थी, जितना हमें टाइम लगा। एक मैंने बताया था कि ये हमने कल कवर लिया था, वैसे में बस मैरून था पर फिर एक ये भी ले लिया, अब 2 हो गए हैं। और बाकी थोड़े बहुत की कैंडल्स वगैरह लिए। 2 हम जो चादर होती है बेडशीट कवर वो भी लाए थे, वो हमने गिफ्ट करने के लिए लाए थे, जो भी हमारे वर्कर थे उनको दिवाली गिफ्ट दिया था हमने। और बाकी मिठाइयाँ लाए हैं वो मंदिर में रख दी हैं हमने। और बस इसी तरह का इतना सही दिया क्योंकि ज़्यादा हमने शॉपिंग की नहीं है ऑब्वियसली, एक्स्ट्रा क्या भी करनी क्योंकि मोस्टली चीज़ें घर में होती हैं हमारे। तो सिर्फ यही चीज़ें लाए थे हम शगुन की। झाड़ू लाए थे, धनिया लाए थे, वो सारी जो मतलब पूजा में लगने वाले आइटम्स हैं वो मैंने सारी मंदिर में ऑलरेडी रख दी हैं। और ये चीज़ें मैंने इधर रख दी थी, तो ये सारी मैंने दिखा दी जो थोड़ी बहुत हम लेके आए थे।
तो अपना आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं पे ही एंड। तो कल मिलती हूँ आप सब लोगों से दिवाली पे। वैसे संडे भी है तो दिवाली भी है, तो कल मिलते हैं दोबारा। तो तब तक के लिए आप मेरा आज का ब्लॉग देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इधर दीदी करती है शरारतें, और कोई बात नहीं, गिरा दिया कोई बात नहीं। तो दीदी अपनी शरारतों पे बिजी है, कुछ ना कुछ सामान गिरा देती है, फिर वो इस तरह से करती है कि हाँ गिर गया। तो अपना आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ आप सब लोगों से कल। तब तक आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से हैप्पी छोटी दिवाली, और मिलते हैं कल दोबारा फिर से। छोटी बड़ी दिवाली। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर।